को जूम करके देखें तो आपको फूलों की उकेरी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब इसके नीचे की तरफ अगर देख उस समय की 200-250 वर्ष पूर्व की बिल्कुल जूम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फूलों की उकेरी हुई कलाकृतियाँ हैं, जिनके साइड में गिलास, किसी में कलश, किसी में अलग अलग प्रकार की चीज़ों से बनाया गया है। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की कड़ी में पहले हम इस गेट से अंदर आए हैं और इस गेट यह हम पहुँचे हैं रियासत दुजाना की लाल मस्जिद के अंदर। और जहाँ पर आपको पहले जूम के माध्यम से यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये पीस वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड गुड़गांव हरियाणा के द्वारा इस सोसाइटी यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। सबसे पहले आपको जो लाल जामा मस्जिद गांव दुजाना के अंदर ऐतिहासिक नवाब द्वारा बनवाई गई थी और यहाँ पर महीन नक्काशी और यहाँ की शानदार चीज़ों को देखकर यहाँ पर काफ़ी आकर्षित करने वाले हैं। ऐसी मस्जिद शायद आपने पहले कभी न देखी होगी। पहले आप जूम के माध्यम से पूरे मस्जिद को देख लीजिए, काफ़ी ऊंची मस्जिद है और इसके पीछे बिल्कुल नीचे तक आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस मस्जिद के बारे में आपको पूरी डिटेल देना। यह मस्जिद सबसे पहले ऊपर से आपको इसका एक व्यू दिखाते हैं, इसका एक ऊपर से व्यू दिखाते हैं और बताते हैं कि यह मस्जिद नवाब ने बनाई थी, जो कि दुजाना के नवाब थे। दुजाना गांव को उन्होंने एक शहर के रूप में रचना दी थी और इतना दिखाने का काम किया था कि यह शहर के रूप में काम करता था। यहाँ पर नवाब ने बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, अस्पताल इत्यादि अनेक चीज़ें बनवाई थी। सबसे पहले ऊपर से आप एक बार मस्जिद का पूरा व्यू ले लीजिए, आप देख पाएंगे कितनी बारीक नक्काशियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं और ये सभी कलाकृतियाँ हाथों द्वारा ही बनाई जाती थी। आप जूम के माध्यम से यहाँ पर लिखे इनको पढ़ सकते हैं, हमें तो शायद उर्दू आती नहीं। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि मीनार हैं जो कि अब बंद कर दी गई हैं और पीछे भी नवाब द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें हैं जो खंडर का रूप ले चुकी हैं। अब नीचे से इस पूरी मस्जिद को आप लोगों को हम दिखाने का काम करते हैं। हम लोगों को दिखाते हैं कि यह लाल जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है और लाल जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, आप शुरुआत करते हैं मस्जिद को दिखाने की। यह मस्जिद 200 से 250 साल पुरानी है और सबसे पहले यहाँ पर ये नमाज के बाद हाथ धोने के काम होता है और यहाँ पर पानी भरा जाता है। ये शायद बाद की कलाकृति है, पहले यहाँ पर रियासतकालीन चीज़ें ही दिखती थी। अब साइड में जो आप देख सकते हैं ये इनका कोई निजी कमरा है। और अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं, आप नीचे से ऊपर की ओर देख सकते हैं कि कितना शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ की मेहराब भी बनी हुई है और आप देख सकते हैं शानदार नक्काशियाँ। इन नक्काशियों को जूम करके देखें तो आपको फूलों की उकेरी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब इसके नीचे की तरफ अगर देखें तो ये कलाकृति अपने आप में रोचक है। इतने लंबे अरसे के बाद भी इस लाल जामा मस्जिद को संभाल कर रखने में काफ़ी योगदान यहाँ के स्थानीयों द्वारा और मस्जिद की सोसाइटी द्वारा दिया गया है। अब आपको इसके अंदर का एक व्यू दिखाते हैं कि ये कितनी शानदार मस्जिद 200 से 250 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। अब सबसे पहले हम मस्जिद के अंदर प्रवेश कर लिया है हमने। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि उस समय जो मस्जिद का मुख्य होते थे वे सामने वाले उस पर बैठते थे और वर्तमान में सामने वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर मौलवी जी के बैठने का स्थान है। और नीचे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इनके बैठने का वर्तमान में स्थान है। अब ऊपर का आपको गुंबद का एक नज़ारा पेश करते हैं जिसमें उस समय की 200-250 वर्ष पूर्व की बिल्कुल जूम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फूलों की उकेरी हुई कलाकृतियाँ हैं, जिनके साइड में गिलास, किसी में कलश, किसी में अलग अलग प्रकार की चीज़ों से बनाया गया है। यहाँ पर अनेक प्रकार के रंग आपको देखने को मिलते हैं। ये रंग काफ़ी पुराने समय से ही यहाँ पर फैले हुए हैं। और इससे आगे ये आप दूसरा व्यू पॉइंट ऊपर से देख सकते हैं, इसमें कोई ख़ास कलाकृति नहीं दिखाई गई है। अब हम आपको नवाबों के इस भव्य इमारत के बारे में बताते हैं
कि ये पूरी मस्जिद, यहाँ पर ऐसी 11 मस्जिदें आपको देखने को मिलती हैं और ये पूरी मेहराब नुमा इमारतें बड़ी हुई हैं। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार की प्राचीन किताबें रखी हुई हैं और मस्जिदों में लोगों के लिए अनेक प्रकार के, अब फर्श है जो आप फर्श देख पाएंगे, ये अब बाद में किया गया है, उस समय ऐसा फर्श नहीं किया जाता था। और सामने आप शीशे में देख पाएंगे ये मेहराब खाली होती थी, इनमें बाद में शीशे का प्रयोग किया गया है। अब कुछ बारीक नक्काशियाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये बारीक नक्काशी एक स्तंभ के रूप में पत्थर पे उकेरी गई है, जो कि स्पेशल राजस्थान का पत्थर यहाँ पर कई जगह पर मार्बल के रूप में प्रयोग किया गया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे ऊपर से ये पूरी हाथ से बनाई गई कलाकृतियाँ हैं, जो शायद आज बड़ी बड़ी मशीनें भी न वो कर पाएँ। इसके बाद आपको बाहर से दोबारा नज़ारा दिखाते हैं और मस्जिद के कुछ रोचक पॉइंट आपको बताने का काम करते हैं। अब बाहर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे स्तंभ जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये काफ़ी लंबे समय पहले से बनाए गए हैं और इनके अंदर आप ऊपर तक देख सकते हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई इनके अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और जो मशीनों के द्वारा भी निर्मित की जाती थी, वे चीज़ें भी ऐसी नहीं बढ़ पाती थी। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ कोने में आपको दिखाई दे रहा है ये लाल पत्थर जो स्पेशल राजस्थान से आता था, इनके अंदर किस प्रकार ये कलाकृतियाँ, फूलों की जो कलाकृति ऊपर तक आप देख पाएंगे, ये शायद ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले। ये नवाबों के इतिहास का एक बहु पल है और आप लोगों से हमें बताना चाहेंगे कि ऐसी मस्जिदें हरियाणा के अंदर हैं। और ये दुजाना शहर, जो कि नवाबों का शहर भी गिना जाता था, जिन्होंने दुजाना को एक ऊंचाई बुलंदी तक पहुंचाने का काम किया था, ये दुजाना के अंदर ही है। एक व्यू पॉइंट आप आखिरी देख लीजिए, उसके बाद हम भी यहाँ पर जैसे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और आप लोगों से हम ऐसी अनेकों वीडियो दिखाते रहेंगे। आप ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी दुजाना की ये हमारी दूसरी वीडियो होगी। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।